बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ऑटोकैड यूज़ करते हुए बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि हमारी जो ड्राइंग है वो कभी कभी स्लो चलती है, या उसके प्रिंटिंग में प्रॉब्लम आ सकती है, या उसके ब्लॉक्स में कुछ इश्यूज़ आते हैं। तो उस वजह से कुछ ये तमाम इश्यूज़ जो हैं इनको ऑटोकैड में कुछ कमांड्स की मदद से हल किया जाता है। तो आज का जो मेरा वीडियो है वो इसी टॉपिक पे है कि हम लोग अपनी ड्राइंग के अंदर जो भी इश्यूज़ आएंगे उनको कैसे हल करेंगे। तो इस वीडियो की तरफ जाने से पहले मैं आपको बताता चलूं कि मेरा नाम आमिर शहजाद है और ये यूट्यूब के ऊपर मेरा चैनल है, और चैनल पे ऊपर आके आप मुझे यहाँ से सब्सक्राइब भी कर सकते हैं ताकि आपको मेरी नई वीडियोस मिलती रहें। एक्चुअली ये जो वीडियो है ये मुझे एक रिक्वेस्टेड वीडियो है। ये मोहित रिजवी साहब की तरफ से रिक्वेस्ट आई थी मुझे कि अस्सलाम वालेकुम आमिर भाई, अल्लाह पाक आपको खुश रखे, अच्छा समझाते हैं ऑटोकैड कमांड्स को। आई जस्ट वांट टू नो हाउ टू यूज़ पोर्च कमांड, ड्राइंग स्केलिंग टेम्पलेट्स, आई टोटली कन्फ्यूज ड्राइंग टेम्पलेट स्केल, और ये उन्होंने आगे कुछ मिसाल दी है। और सेकंड में दोबारा इनका ये एक रिक्वेस्ट थी कि सर जी ऑटोकैड कमांड क्या होती है, एडिट कमांड क्या होती है और इसको कैसे ऑटोकैड में यूज़ करते हैं। तो ये दो उनके क्वेश्चन थे। तो मेरा जो वीडियो है उन्हीं के क्वेश्चन के गिर्द घूमेगा। तो उसके लिए मैंने क्या है कि ये मेरे पास ऑटोकैड 2017 है, तो इसमें मैंने ये एक ड्राइंग ओपन की हुई है। तो सबसे पहले जो हमें आमतौर पे ड्राइंग में इश्यूज़ हो सकते हैं उनके बारे में मैं थोड़ा बताता चलूँ। तो उसके लिए क्या है कि आप कमांड बार में आके कमांड अप्लाई करेंगे लेयर वॉक के नाम से। तो जैसे ही आप ये कमांड अप्लाई करेंगे तो ये इस तरह का डायलॉग बॉक्स खुल जाएगा और ये शो करेगा कि ये जो चीज़ें हैं ये हमारे यूज़ में नहीं है, अनयूज आइटम्स हैं। तो इनको आप ख़त्म करने के लिए यहाँ से पोर्च की कमांड अप्लाई कर सकते हैं, ये रिस्टोर एग्जिस्ट भी कर जाएंगे। तो ये सब चीज़ें करने से पहले मैं उनके क्वेश्चन की तरफ आता हूँ कि सबसे पहले जो चीज़ें उन्होंने पूछी हैं उसमें ये सेकंड में है एडिट जो है ये कमांड एक्चुअली ड्राइंग को रिपेयर करने के लिए यूज़ होती है। तो मेरे अपने मुताबिक ये जब भी किसी ड्राइंग को कोई इशू शुरू होता है, कोई स्लो का या कोई भी, तो उसमें सबसे पहली जो डिफेंस लाइन यूज़ होती है वो ये एडिट की होती है। तो मोस्टली मैं खुद जो डाटा साइट से लेके आता हूँ तो उस साइट को अपनी कंपोजिट ड्राइंग में सेव करने से पहले उसका ये कमांड एडिट अप्लाई करके उसमें जितनी अनयूज आइटम्स होती हैं उनको ख़त्म कर लेता हूँ। ये मेरा एक अपना तरीका है। तो चले देख लेते हैं इसको कैसे यूज़ करते हैं। तो उसके लिए क्या है कि आप कमांड बार में ADUIT एडिट लिख रहे तो ये कमांड अप्लाई हो जाएगी। या फिर आप क्या करेंगे कि ये इसके ऊपर मैं एक मिनट, ये इस तरह ये कमांड अप्लाई हो सकती है, या फिर ये ऊपर मेन्यू एप्लीकेशन के अंदर आप जाके यहाँ पे ये ड्राइंग यूटिलिटीज़ है, यूटिलिटीज़ के अंदर जाने के बाद आपको यहाँ पे ये एडिट की कमांड मिल जाएगी। यहाँ पे आके आप क्लिक करें तो ये आपकी कमांड अप्लाई हो जाएगी। तो अगर ये कमांड अप्लाई करने के बाद अगर आप नीचे कमांड बार में देखें तो ये नीचे आपको नज़र आएगा कि एडिट फिक्स एनी एरर और डिलीट, यानी कोई भी जो एडिट कमांड जब अप्लाई करेगी उस एरर को फिक्स करे या उसको एरर को डिलीट करे। तो आप ये ऑप्शन में वो आगे आ रहा है येस और नो। अगर आपको एरर फिक्स करने का या डिलीट करना है तो आप यस कर देंगे, या सिर्फ चेक करना है कि कोई इशू है तो आप नो कर देंगे। तो मैं यहाँ पे यस करूँगा। यस के लिए मैं ये वाई कैपिटल है इसका, तो मैं वाई लिख के इंटर कर दूँगा। तो अब ये देखें कि उसने इस ड्राइंग के ऊपर ये कमांड एडिट जो है वो अप्लाई कर दी है। अब ये देखिए पास 1 चल रहा है, इसमें वो तमाम चीज़ों को देख रहा है और फाइनल में ये इसका जो भी रिज़ल्ट आएगा वो रिज़ल्ट दे देगा। तो ये अगर आप नीचे कमांड बार में देखें तो मैं थोड़ा गाड़ी में बैठा हूँ, थोड़ा माउस काम नहीं प्रॉपरली कर रहा। मैं अगर इसको थोड़ा ऊपर करके देखूँ तो मैं पास करता हूँ इसको। ये भी आप कमांड बार में अगर देखें तो उसने क्या किया है कि 2 पास लगाए हैं, उनमें इतने ऑब्जेक्ट्स थे और इसमें ये इतने ब्लॉक्स थे, ये सारी उसने क्वांटिटीज़ निकाल दी हैं। और उसके बाद उसने ये लास्ट में बताया कि टोटल एरर जो इसने फाउंड किए हैं वो 7 हैं
और साथ के साथ जो है वो फिक्स किए हैं और एक ऑब्जेक्ट को इसने अरेज कर दिया है ड्राइंग के अंदर से। तो एक दफ़ा जब आपके ये ड्राइंग जो है वो फिक्स हो जाए उसके बाद मैं यही रिकमेंड करूँगा कि आप दोबारा सेम कमांड अप्लाई करें, ताकि अगर कोई रह भी जाए तो वो इस तरह से डिलीट हो जाए। तो उसके बाद जो सेकंड ऑप्शन आता है एडिट में, बाज़ बात क्या होता है, अभी इसने तो ये बता दिया है कि अभी कोई इसमें जो एरर है वो बाकी नहीं है। मैं दोबारा अगर चेक करना है तो मैं दोबारा यही कमांड अप्लाई करता हूँ। इसकी अब की बार मैं इसको बाय डिफ़ॉल्ट नो है तो मैं नो कर देता हूँ। तो ये सेम सारा प्रोसीजर इसने स्टार्ट कर दिया है। तो अभी हम देखेंगे कि कोई एरर हमारा रह गया कि नहीं रह गया, और अगर रह गया तो उसके लिए वो और कमांड इस्तेमाल होती हैं। मैं उस कमांड की मदद से उस एरर को ख़त्म करने की कोशिश करूँगा। तो अभी ये देखिए उसने ये नीचे बताया कि टोटल एरर फाउंड 0 और फिक्स 0 अरेज 0, यानी इसका मतलब है कि ये हमारा जो एरर है वो ख़त्म हो गया। बाज़ औक़ात ये एरर ख़त्म नहीं होता, तो उसके लिए हम लोग एक अलग कमांड इस्तेमाल करते हैं, तो वो रिकवर ऑल कमांड है। तो उसको आप चाहे तो रिकवर लिख के रिकवर ऑल कर दे। ये ऊपर ये कमांड आ चुकी है, यहाँ से कर ले, या यहाँ पे आने के बाद ये अब इधर भी जाएं तो सेम ड्राइंग यूटिलिटीज़ है, और उसके बाद ये रिकवर है। यहाँ से आप रिकवर की कमांड को अप्लाई कर सकते हैं। अब ये जो रिकवर की कमांड जब आप अप्लाई करेंगे तो ये जो रिकवर ऑल ड्राइंग है ये एक्चुअली जो ड्राइंग चल रही होती है और ये ऑप्शन देती है कि जिस ड्राइंग में आपको इशू है उसको सिलेक्ट करें। तो मैं फॉर एग्जांपल डेस्कटॉप पे जाता हूँ तो वहाँ पे मेरे पास ये कुछ ड्राइंगें पड़ी हुई हैं। मैं किसी एक को ले लेता हूँ, मैं इसको कर लेता हूँ यहाँ इसको। तो उसके बाद इसको ओपन करें। ये ओपन करने से पहले मैं आपको बताता चलूँ, ये जो रिकवर ऑल होता है, जो आप ड्राइंग सेलेक्ट करेंगे ये उसके भी रिकवर करेगी, और उसके अलावा अगर आपने एक्स रेफरेंस के साथ कुछ ड्राइंग के अंदर कुछ चीज़ें दूसरी ड्राइंग से लाई हुई हैं, एक्स रेफरेंस जो है वो एक कमांड है जो दूसरी ड्राइंग को एक ड्राइंग के अंदर इंसर्ट करने के लिए यूज़ होती है। तो ये जो रिकवर ऑल कमांड है वो उस पर भी सेम अप्लाई होगी। तो मैं इसको ओपन करता हूँ। तो मैं इसको यस करता हूँ, रीड ओनली। तो ये जो मैंने सेलेक्ट ड्राइंग की थी उस ड्राइंग को इसने रिकवर ऑल की कमांड अप्लाई कर दी है। ये रिकवर ऑल हम उस वक्त ड्राइंग अप्लाई करेंगे जब एडिट के बाद हमारे कुछ एरर बाकी हों, तो तब हम ये रिकवर ऑल की कमांड को अप्लाई करेंगे। अदरवाइज़ ये इतनी फैमिलियर कमांड नहीं है, इसकी ज़रूरत नहीं है। ये एक बड़ी ड्राइंग है इसलिए ये इसको रिकवर ऑल में थोड़ा टाइम ले रहा है। और दूसरा एक मैं चीज़ यहाँ पे बताता चलूँ कि जब आपकी एक्स रेफरेंस से आई हुई ड्राइंग जब इसमें रिकवर ऑल होंगी तो उनका जो फॉन्ट है वो चेंज हो सकता है। वो जो ड्राइंग ओपन है उसके मुताबिक ऐन मुमकिन है कि वो उसके मुताबिक हो जाए। तो ये एक लंबी ड्राइंग है जो थोड़ा सा टाइम ले रही है। जब तक ये रिकवर होती है मैं अपने वीडियो को थोड़ा पॉज कर देता हूँ। ये पास 1 ख़त्म हुआ था, अभी ये पास 2 शुरू हो गया। ये थोड़ा सा टाइम ले रहा है, मैं इसको दोबारा पास कर लेता हूँ अपने वीडियोस को। ओके, ये कमांड जो है रिकवर ऑल जो है वो इसमें कम्प्लीटली अप्लाई हो चुकी है। तो ये अगर आप देखें तो ये होता है कि ओपन ड्राइंग जो है वो डैमेज फाइल, उसमें जो उसने एरर मिला है वो 7 फाउंड किए हैं, और एरर फिक्स जो है वो 7 किए हैं। एक ऑब्जेक्ट को इसने यहाँ से रिमूव कर दिया है। तो ये किस में था, ये जो ड्राइंग मैंने डेस्कटॉप के ऊपर जाके सेलेक्ट किया था ये एक्चुअली सेम ड्राइंग थी जो मैंने ओपन की है, ऐसी की वो सेव एज फाइल थी। तो जिस तरह इसमें 7 एरर थे वो सेम एरर उसमें 7 उसमें भी फाइंड किए और उनको सॉल्व किया, और उसके बाद एक को रिमूव कर दिया सेम विद एडिट कमांड।
ओके, तो मैं इसको क्लोज़ कर देता हूँ। तो उसके बाद मैं इसको भी बंद कर देता हूँ। तो ये देखें, जो उसने 2 पास रिकवर ऑल में किए थे वो सारे के सारे ये उसने रिज़ल्ट दे दिया है। असल में ये रिकवर ऑल क्या होता है? रिकवर ऑल इसलिए इस्तेमाल होता है कि जब आपकी कोई ड्राइंग है उसमें वो कुछ एरर हो, तो वहाँ पे आप जाके रिकवर किसी एक ड्राइंग के अंदर या ऑटोकैड के अंदर आके आप रिकवर ऑल कमांड अप्लाई करेंगे, और उसके बाद जहाँ पे वो ड्राइंग हो और आपकी उसको सेलेक्ट करें, तो वो ड्राइंग जो है वो रिकवर पूरी की पूरी हो जाएगी, उसका एरर जो है वो सॉल्व हो जाएगा। तो इस तरीके से जैसे मैंने ये डेस्कटॉप के ऊपर ये ड्राइंग रखी थी, तो ये ड्राइंग उसमें ओपन हो गई है रिकवरी के बाद। तो अगर इस हालत में भी आप ये रिकवर कर लेते हैं और आप देखते हैं कि अभी भी ये एरर आ रहा है, तो उसके लिए हम लोग जो है वो पोर्च की कमांड अप्लाई करते हैं, जो कि हमारे ये रिक्वेस्ट के अंदर भी है कि पोर्च कमांड क्या होती है। तो पोर्च की तरफ मैं आता हूँ। तो पोर्च के लिए भी आप यहाँ पे तो पोर्च लिखेंगे, यहाँ सेम वही मेथड है कि आप ड्राइंग यूटिलिटीज़ के अंदर जाके यहाँ पे आए तो ये पोर्च कमांड है। तो ये पोर्च कमांड जो अनयूज आइटम होती है उसके लिए इस्तेमाल होती है। मैं इस पर क्लिक करता हूँ। अब ये देखें, ये पोर्च कमांड अप्लाई होने के लिए आ गई है। इसमें अगर आप ये देखें, ये प्लस का साइन है, अगर मैं यहाँ पे क्लिक करूँ तो ये जितने भी ब्लॉक है ना, ये सारे के सारे अनयूज्ड ब्लॉक हैं, ये यूज़ में नहीं हैं। तो इसी तरह अगर मैं नीचे आऊँ तो ये डायमेंशन है, तो इसमें ये अनयूज्ड हैं, लेयर्स हैं, ये अनयूज्ड लेयर है। तो अगर इनके ऊपर मैं अभी कमांड अप्लाई करूँगा तो ये इनको पोर्च ऑल करेगा। मैं यहाँ से पोर्च ऑल करता हूँ, तो ये कह रहा है कि ये पोर्च फॉर ऑल आइटम या सिर्फ ये जो आइटम है इसके लिए। तो मैं इसको ऑल करता हूँ, और उसके बाद जितने भी ये अनयूज्ड इसके अंदर ब्लॉक हैं, लेयर्स हैं, लाइंस हैं, या जो भी आइटम अनयूज्ड हैं उनको ये यहाँ से ख़त्म कर देगा, वो इसके अंदर नहीं रहेंगी। अभी आप ये देखें, ब्लॉक पूरी तरह ख़त्म हो गया है, लेयर कुछ बाकी रह गई हैं। ये वो लेयर्स होती है जो कि इस ड्राइंग का हिस्सा होती हैं, इनको रजिस्टर्ड क्या चीज़ें कह सकते हैं, ये डिलीट नहीं होती है। इसके लिए या तो एडिशनल कोई सॉफ्टवेयर यूज़ करना पड़ता है। और ये क्या इश्यूज़ हैं जो रह जाते हैं, ये एक्चुअली क्या है कि कुछ हम लोग ऐसे रजिस्टर या अनरजिस्टर्ड को वेबसाइट से कुछ चीज़ें यूज़ करते हैं। अगर मैं बता सकूँ तो जैसे मेरा ये पास AutoCAD 2006 है, तो इसमें इसमें मैंने ये एक मेन्यू बार लोड किया हुआ है। ये कुछ रजिस्टर्ड और अनरजिस्टर्ड चीज़ें होती हैं जो AutoCAD उसको एरर काउंट करता है, लेकिन ये चीज़ें डिलीट नहीं होती। तो पोर्च में फिर भी अगर उन रजिस्टर्ड चीज़ों पर अगर आपने अप्लाई करना हो तो आप क्या करेंगे, ये सेम कमांड जो पोर्च है इसके साथ माइनस का साइन लगा के आपको पोर्च कमांड जो है वो अप्लाई कर देंगे। उसके बाद मैं एंटर करता हूँ, तो इसमें ये देखें, ये सब टाइटल्स इसके सारे निकल आए कि ये ब्लॉक्स या और जो भी डायमेंशन स्टाइल है इन सब के ऊपर आपने जिस चीज़ के ऊपर अप्लाई करना है तो वो आप क्लिक कर सकते हैं जिसमें एरर रह गया हो। तो इसमें मैं समझता हूँ कि मेरी कोई वेबसाइट से ऐसी चीज़ें मैंने की हुई थी उसमें एरर रह गया है, तो उसके लिए क्या है कि ये रेजर्स है, इस यहाँ से आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पे आया, यहाँ से भी आप इसको सेलेक्ट करें, तो ये वो पूछ रहा है कि इंटर नेम, तो मैं इसको नेम नहीं जब इंटर कर देता हूँ तो वो क्या कह रहा है, पोर्च वेरीफाई ईच नेम, तो मैं इसको यस कर देता हूँ और इंटर। तो ये उसने अपनी कमांड को कंप्लीट कर दिया है। तो वो बता रहा है कि कोई भी अनरेफरेंस रजिस्टर्ड एप्लीकेशन फाउंड नहीं की उसने। अगर कोई अनरेफरेंस रजिस्टर्ड एप्लीकेशन होती तो वो उसको फाउंड करता और उसके बाद उसको डिलीट या उसके नेक्स्ट ऑप्शन दे देता। तो ये कुछ ऑप्शन थे जो मैंने कोशिश की है कि बता सकूं। तो ये एक्चुअली रिक्वेस्टेड वीडियो था। फिर भी अगर कुछ चीज़ क्लियर मुझसे ना हुई हो या मैं सही तरीके से बता ना सका हूँ तो आप मुझे कमेंट्स करें, मैं कोशिश करूँगा कि सही तरीके से बता सकूँ।
तो आज के लिए भी इतना ही। तो नेक्स्ट वीडियो में आज कल हाफ डे है, तो मैं कल कुछ और वीडियोस जो रिलेटेड मेरे पास पेंडिंग पड़े हैं मैं उनको करूँगा। तो आज के लिए इतना ही। अल्लाह हाफिज़।